हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी बीए हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ आंसर राइटिंग की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आंसर राइटिंग की, कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है एग्ज़ाम में। यूजुअली क्या होता है कि अभी बच्चे न्यू होते हैं और 12 पास आउट होते हैं बच्चे, तो उन्हें एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि 12 की तरह नहीं होता है, जिसकी वजह से शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था। और स्पेशली अगर बच्चे साइंस से, अगर 12 में साइंस होता है, उसके बाद आपने बीए में बीए कर लिया है, बीएससी नहीं किया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। तो आंसर राइटिंग कैसे करना है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि मैंने अपना आंसर राइटिंग कैसे किया था। और बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं, पर अच्छे मार्क्स ही आए थे। तो फ्रेंड्स, यूजुअली हम देखते हैं कि 12 में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप का कुछ होता है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, फिर 2 मार्क्स वाले भी आ गए, फिर 5 मार्क्स वाले आ गए, फिर 8 मार्क्स वाले आ गए। तो हार्डली से हार्डली 8 मार्क्स तक हाईली होता है, इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, जिसका आंसर आपको प्रॉपर पॉइंट वाइज लिखना होता है कि आपने 5 पॉइंट लिख दिया तो अब 5 मार्क्स वाले क्वालिफाई हो गए, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 5 में से कम 4.5 4 तो मिल ही जाएंगे। 8 मार्क्स वाले में आपने 8 पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया या फिर अच्छे से लिख दिया तो चलो मिल जाएंगे। बट ऐसा बीए में ऐसा नहीं होता है। बीए में एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा होता है, आपके 1 मार्क्स वाले 1 मार्क्स एमसीक्यू आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका एमसीक्यू आएगा, जिसमें आपका 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सेकंड में आपका शॉर्ट आंसर राइटिंग आता है। शॉर्ट आंसर राइटिंग आता है जो कि यूजुअली 5 मार्क्स का होता है। वो आपको 3 बनाना होता है। और जो थर्ड में आता है वो लॉन्ग आंसर राइटिंग आता है। ये इसमें भी आपको 3 बनाना होता है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन आपको सब में मिलेगा। जैसे सेकंड में आपको शॉर्ट आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें आपको 4 या 5 पॉइंट मिलेंगे। उसमें से आपको कोई भी जो आपको अच्छे से आता है उसको छाट के 3 आपको लिखना है शॉर्ट आंसर राइटिंग। लॉन्ग आंसर राइटिंग में भी आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 8 ऑप्शनल अथवा में सब रहेगा। तो आपको जो अच्छे से आता है आप चूज़ करके अपना 3 को अच्छे से आंसर राइटिंग कर दो। अब आते हैं कि आंसर राइटिंग करना कैसे है, क्वेश्चन कैसा होता है, ये तो हम समझ गए हैं कि आंसर राइटिंग आपको करना कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि 5 मार्क्स वाला है तो 5 पॉइंट दे दिया तो काम चल गया। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। तो करना क्या है कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ तो उसका इंट्रो लिखते हैं। और सबसे पहले तो आपको मार्क्स का ध्यान रखना है कि 5 मार्क्स वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको जैसे किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पता है। सपोज करिए आपको अगर अर्थ के बारे में लिखने को आ गया, तो अर्थ के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता, आप बहुत डिटेल्स में अर्थ के बारे में जानते हो, तो क्या आप 5 मार्क्स वाले में 10 पेज लिखोगे, जो कि बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। अगर 10 पेज इसी में लिख अपना टाइम वेस्ट सारा इसी में करोगे तो आगे क्या करोगे। तो बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो, वरना उसी में सारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब 8 मार्क्स वाला आ गया। अब 8 मार्क्स वाले में आपको ऐसा ऐसा चूज़ करना है आपको क्वेश्चन जिसके बारे में एटलीस्ट आप कम से कम 4 पेज तो आराम से लिख सको। ऐसा क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि 4 पेज तो ऐसे कुछ भी लिख नहीं सकते हो, और ऐसे मार्क्स तो मिलने वाला है नहीं। और ये भी फिक्स नहीं है कि आप मतलब 5 मार्क्स का है तो आप 2 पेज लिखो, 3 पेज, ये कोई फिक्स नहीं होता। पेज कोई फिक्स नहीं होता। जिसको जितना नॉलेज होता है वो उसके हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। लिखने का टेक्निक जो होता है और लिखने का जो स्किल होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को अच्छे से और मतलब मैनर्स में कैसे लिखते हो, अट्रैक्टिव कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले तो आप जैसे अपने नोट्स बनाते हो ब्लू और ब्लैक पेन से, आपको वैसे ही ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है एग्ज़ाम में भी। और जो आप एग्ज़ाम में जो आप पॉइंट दोगे वो आप ब्लैक पेन से दोगे, और उसमें जो आप डिटेल्स लिखोगे वो ब्लू पेन से लिखोगे, ऐसे जैसे आप अपने नोट्स में यूजुअल बनाते हैं। तो नोट्स जैसा आपको आंसर राइटिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 3 घंटा, क्योंकि अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप 3 घंटा करोगे क्या। लेकिन अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आ रहे हैं तो 3 घंटे भी आपको लिखने के लिए कम पड़ेंगे। तो आपको टाइम टेबल का भी ध्यान रखना है कि आप उतने टाइम में कंप्लीट कर लो। तो बेसिकली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत क्लोज लिखते हैं, मैं भी बहुत क्लोज लिखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा पेज नहीं भर पाती थी। बट ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आंसर सही है, सटीक है, तो मार्क्स तो मिलेंगे ही।
तो आपको क्या 5 मार्क्स वाले में बेसिकली क्या करना होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो क्वेश्चन के बारे में आपको उसमें इंट्रो नहीं लिखना है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे आप एकदम टू द पॉइंट आंसर अपना कंप्लीट करते जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेज 3 पेज से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है 5 मार्क्स के लिए, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है बस टू द पॉइंट लिख दो, ठीक है, हो गया। ये तो ऑलरेडी ये तो कंपलसरी होता है। 5 मार्क्स वाला भी हो गया, चलो हो गया। अब 8 मार्क्स वाले पे आते हैं। अब 8 मार्क्स वाले पे आप 3 पेज लिख दोगे तो 5 मार्क्स वाले और 8 मार्क्स वाले पे क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन, जैसे सपोज करिए नवपाषाण काल पूछ दिया, तो नवपाषाण काल में आप डायरेक्टली नवपाषाण काल के बारे में नहीं लिखोगे। आपको क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का आएगा, सॉरी मैंने 8 मार्क्स बोल दिया था, 15 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स का रहेगा। तो 15 और 20 मार्क्स के लिए क्या आपको पहले इसका इंट्रो लिखना पड़ेगा। पहले उसके बारे में लिखेंगे कि प्राक इतिहास के बारे में आप पहले लिखेंगे कि फिर उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये सभी चीज़ें लिखने के बाद उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे कि नवपाषाण काल में क्या क्या चेंजेस हुए नवपाषाण काल के बारे में, तब आप लिखना शुरू करेंगे। इस टाइप का आपका सटीक आंसर होगा और इसी तरह आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इस तरह और ये सब तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे राइटिंग लिखते हैं, वैसे यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली लिख दिया। ऐसा भी नहीं लिखना है आपको शॉर्ट आंसर बोल रही मैं, क्या करना आपको पैरा चेंज कर करके लिखना है। जहाँ आपको ज़रूरी लगे वहाँ पैरा चेंज कर करके लिखिए, और पॉइंट में लिख रहे हैं तो पॉइंट में तो वो दिक्कत नहीं होता। अब है कि आंसर राइटिंग करे कैसे, चलो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि लिखना कैसे है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि आंसर में लिखना क्या है। तो लिखने के लिए तो आपको सबसे पहली बात, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ना ही है। जितने पॉइंट आपको याद होंगे उतना आपका अच्छे से और उतना लंबा आपका आंसर जाएगा। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं होता आंसर लिखने का। जैसा आप लिखेंगे मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा। तो कुछ लेकिन चीज़ें फिक्स होती है। जैसे अगर आप राजा महाराजा के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में लिखने आ गया, जैसे मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो उसके अंदर ये सब जैसे कुछ चीज़ें फिक्स होती है। इसमें जैसे 4 दशाएं फिक्स होती है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशाएं, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी चीज़ें पॉइंट इंक्लूड करनी होती है। जैसे क्रांति वाले क्वेश्चन आ गए, तो क्रांति वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें फिक्स होती है। क्रांति में क्या होता है कि बेसिकली जनता का बात अगर राजा नहीं मानेगा या फिर वो निरंकुश हो जाएगा, तो तभी क्रांति होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें फिक्स होती है। तो कुछ ये सब बेसिक कॉमन है जो सब में आप लिख सकते हैं। जैसे 1789 फ्रांसीसी क्रांति आएगा, उसमें भी आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि जनता की बातें नहीं, लुई सलामा ने नहीं सुनी थी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें फिक्स होती है, और थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना ही होगा कि क्या क्या लिखना होता है। तो इस तरह से हम आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइम लग रहा होगा कि क्या हिस्ट्री ले लिया तो पढ़ना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये भी लग रहा होगा कि बस पास करना है, तो ठीक है, पास तो हो जाओगे, लेकिन आगे अगर आपको पीजी में या बीएड में एडमिशन करवाना है, तो उसमें भी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका जो कॉलेज मिलता है। क्योंकि अभी एडमिशन अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मेरिट में लाने के लिए मार्क्स आपके होने चाहिए। और मार्क्स कब आएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कोई भी शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही ऑप्शन बचा है, वो है पढ़ना। जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आंसर राइटिंग होगी, और जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होगी मार्क्स उतना अच्छा आएगा। और जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतने अच्छा आपको आगे एडमिशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज कम पैसे में आपका बीएड या पीजी जो भी है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है, मुझे भी हुआ था, ऐसा नहीं है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।